अर्थ के बाहर जो लाइफ होगी, मतलब एलियंस, क्या वे हमारी तरह सोचते होंगे? क्या उनके अंदर हमारी तरह क्यूरियोसिटी होगी? क्या वे इमोशंस फील करते होंगे? सबसे पहले हमें क्वेश्चन पूछने से पहले कि एलियंस हमारी तरह सोचते होंगे या नहीं, हमें ये समझना पड़ेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थिंकिंग लाइक अस, बेसिकली ह्यूमन कॉन्शियसनेस। राइट नाउ आप सेल्फ अवेयर हो, आपको पता है आप जिंदा हो, आप यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करते हो। हम टाइम को फील करते हैं, मतलब हमें पास्ट याद है, प्रेजेंट में हम जीते हैं और फ्यूचर को हम इमेजिन कर सकते हैं। बेसिकली हमें टाइम की नॉलेज है, ठीक है। और हम वर्ल्ड को फील करते हैं हम सेंसेस की हेल्प से। हमारे पास 5 सेंसेस होती हैं, अपनी सेंसेस की हेल्प से हम वर्ल्ड को फील करते हैं। हम देखते हैं, टेस्ट करते हैं, स्मेल करते हैं, सुनते हैं और टच करते हैं, ठीक है। और हमारे अंदर इमोशंस हैं, हम इमोशंस को फील करते हैं। कोई हमें अगर कॉम्प्लीमेंट दे दे तो हमें अच्छा फील होता है, कोई हमें क्रिटिसाइज़ कर दे तो हमें बुरा फील होता है, ठीक है। मतलब हमें पता है, हम एग्जिस्ट करते हैं कि ये है ह्यूमन कॉन्शियसनेस बेस, मोटा मोटा हिसाब। अब द क्वेश्चन इज दिस द ओनली वे माइंड कैन वर्क? क्या ये एक तरीका है जो माइंड काम करता है, या फिर ये मिलियन पॉसिबिलिटीज़ में से एक चीज़ है? अब इसके लिए 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। नंबर 1 कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, मतलब यूनिवर्स सेम सॉल्यूशन इन्वेंट करता है, चाहे 2 स्पीसीज के बीच में कोई रिलेशन ना हो, कंप्लीटली अनरिलेटेड स्पीसीज सेम सॉल्यूशन इन्वेंट करती हैं। इसके एग्जांपल हमारे अर्थ पर हैं। फॉर एग्जांपल आइज हम ह्यूमंस के पास आइज होती है, ऑक्टोपस के पास आइज होती है, मॉस्किटो के पास आइज होती है, फ्लाइज मक्खी के पास आइज होती है, और इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ये टोटली ये कोई भी कॉमन एंसेस्टर शेयर नहीं करते, बट स्टिल हम सबके पास आइज है। क्यों है? क्योंकि यूनिवर्स रिवॉर्ड करता है आइज को, क्योंकि लाइट इन्वायरमेंट में है और लाइट को डिटेक्ट करने के लिए कुछ ऐसा चाहिए जो कि उसको कैप्चर करे, डिटेक्ट करे। तो यूनिवर्स ने सेम सॉल्यूशन दिया जो कि है आइज, जो कि लाइट को डिटेक्ट करे। ये सिंपल फिजिक्स है, यहाँ पर कोई बायोलॉजी नहीं है, आप समझ रहे हो। नंबर 2 विंग्स, पंख। बर्ड्स के पास पंख होते हैं, इंसेक्ट्स के पास ही पंख होते हैं और बैट्स के पास ही पंख होते हैं। इनमें कोई रिलेशन नहीं है, बट स्टिल इनके पास पंख हैं उड़ने के लिए। क्यों है? क्योंकि ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है और एयर एग्जिस्ट करती है, तो यूनिवर्स ने इनको रिवॉर्ड करा है पंख, क्योंकि उड़ना यूजफुल है। नंबर 3 सोनार, एकोलोकेशन, मतलब साउंड का यूज करके नेविगेट करने की एबिलिटी डॉल्फिन्स के पास होती है। डॉल्फिन्स साउंड का यूज करके ओशन के अंदर नेविगेट करती हैं। बैट, चमगादड़, उसके पास एबिलिटी होती है, वो तो पूरा डिपेंड होती है साउंड पर, समझ रहे हो। और कुछ बर्ड्स के पास भी होती है। अब देखो यूनिवर्स के अंदर साउंड वेव एग्जिस्ट करती हैं और इन तीनों स्पीसीज में कोई रिलेशन नहीं है, बट स्टिल यूनिवर्स ने इनको ऐसी एबिलिटी दी है जो कि ये साउंड का यूज करके नेविगेट कर पाएँ, ट्रैवल कर पाएँ। अब देखो ये एलियन के लिए क्यों मैटर करता है। अगर यूनिवर्स में फिजिक्स सेम है, लाइट भी सेम है, पूरा यूनिवर्स एटम से बना है और सेम ग्रेविटी है, सेम फोर्सेज हैं, तो कोई भी स्पीसीज ये सारे एबिलिटी रीजनरेट करेगी। मतलब अगर किसी रैंडम प्लेनेट पर यूनिवर्स में कोई सॉलिड सरफेस होगा तो वहाँ की स्पीसीज, वहाँ के क्रिएचर कुछ ऐसा डेवलप करेंगे जिससे वो चल पाए, जिससे मूवमेंट कर पाए। इसको हम बोलते हैं लिम्स, हाथ या पैर। अगर उनका जो स्टार होगा, जैसे हमारा स्टार सन है, उनका स्टार होगा ऑब्वियसली बात, जो प्लेनेट रिवॉल्व कर रहा होगा स्टार के ऊपर, फिजिक्स हर जगह सेम है, तो वहाँ से जो लाइट आएगी उसको डिटेक्ट करने के लिए वे इन्वेंट करेंगे समथिंग लाइक आइज। साउंड हर जगह पर है, साउंड वेव हर जगह पर है। अगर वहाँ पर एटमॉस्फेयर हो उनके प्लेनेट पर, जब साउंड वेव्स ट्रैवल करेगी तो उनको सुनने के लिए स्पीसीज डेवलप करेगी समथिंग लाइक ईयर्स। आप समझ रहे हो। मतलब अगर वे ग्रुप में, सोशल ग्रुप में रहेंगे, स्पीसीज ग्रुप में रहती हैं, तो वे डेवलप करेंगी समथिंग लाइक लैंग्वेज, कम्युनिकेट करने के लिए। और लैंग्वेज डेवलप होने के बाद वे डेवलप करेंगे समथिंग लाइक टीचिंग, क्योंकि लैंग्वेज के हेल्प से वे अपनी इन्फॉर्मेशन को, अपनी बातचीत को फ्यूचर जनरेशन को शेयर कर पाएंगे, जैसे आज के डेट में हम सब करते हैं। आपको ग्रेविटी के बारे में, ब्लैक होल के बारे में, यूनिवर्स के बारे में क्यों पता है? क्योंकि आपने बुक्स में पढ़ा है। पास्ट ह्यूमंस ने, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, न्यूटन ने चीज़ों की डिस्कवरी करी और विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज उन्होंने वो इन्फॉर्मेशन आगे भेजी जो आप आज के डेट में पढ़ रहे हो। आपने डिस्कवरी नहीं करी, आपने लैंग्वेज के हेल्प से उस नॉलेज को गेन करा। तो वे भी समथिंग कुछ ऐसा ही करेंगे, क्योंकि फिजिक्स हर जगह सेम है, जैसा मैंने आपको बताया, समझ रहे हो। और अगर इसके बाद टीचिंग डेवलप होगी, तो इन सब कुछ चीज़ों को देखते हुए मोस्ट लाइकली कोई भी स्पीसीज फिर साइंस को डेवलप कर देगी, क्योंकि उनके अंदर क्यूरियोसिटी आ जाएगी, उनके अंदर इमोशन आ जाएंगे। जैसे हम एवोल्यूशन हमारा हुआ है, जैसे मतलब हम ये चीज़ बातें क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हम अपने प्लेनेट अर्थ को देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं कि एवोल्यूशन के हेल्प से पहले हम होमो सेपियंस कैसे थे, फिर हमने डेवलप करी, फिर हमने क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करा, फिर हमने साइंस बना दी, और आज के डेट में हम मून पर जा रहे हैं, मार्स पर जा रहे हैं। मतलब सिंपल लैंग्वेज में आपको कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का मैं एग्जांपल दूं। इमेजिन करो एक टायर है, ठीक है, एक बाइक का टायर है जो कि एक इन्वेंट हुआ है इंडिया में और दूसरा टायर इन्वेंट हुआ है अमेरिका में। अब दोनों टायर दोनों अलग अलग दिखते हैं, दोनों अलग अलग हैं, बट दोनों टायर राउंड शेप के हैं।
ठीक है, क्यों राउंड शेप के हैं? क्योंकि फिजिक्स डिमांड करती है राउंडनेस। एक टायर को राउंड होना पड़ेगा तभी वो अच्छे से ट्रैवल कर पाएगा, तभी वो चल पाएगा। समझ रहे हो? सेम इसी तरह एलियंस के माइंड थोड़ा हमसे डिफरेंट होगा, वे अलग तरह के सोचते होंगे, बट हम दोनों का जो थिंकिंग प्रोसेस मतलब पर्पस होगा वो सेम होगा, क्योंकि फिजिक्स हर जगह सेम है, अर्थ पर भी और पूरे यूनिवर्स में। सेकंड स्कूल ऑफ थॉट है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, जो कि ये भी ट्रू है अर्थ पर, और कन्वर्जेंट एवोल्यूशन भी ट्रू है। हमारे पास दोनों के एग्जाम्पल हैं। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का मतलब है सेम प्रॉब्लम डिफरेंट सॉल्यूशन। देखो, अर्थ पर सब सारे जितने भी क्रीचर्स है, जितने भी स्पीसीज है, सबको मूव करना एक प्रॉब्लम है। उसके सॉल्यूशन बहुत सारे हैं जो कि हमारे पास एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल फिश, जो मछली होती है वो यूज़ करती है फिन्स, उसके पास फिन्स होते हैं जो जिसकी वजह से वो तैरती है पानी के अंदर। बर्ड्स यूज़ करती हैं पंख, बर्ड्स के पास पंख होते हैं, वो पंख विंग्स का यूज़ करती है ट्रैवल करने के लिए। ठीक है, हम ह्यूमंस के पास 2 पैर हैं, हम 2 पैरों पर चलते हैं। डॉग्स 4 पैरों पर चलते हैं। समझ रहे हो? स्नेक्स के पास कोई पैर ही नहीं है, वो बस जमीन पर रेंगते हैं। स्नेल एक मस्कुलर उनके पास वो होता है जिसकी वजह से वे ट्रैवल करते हैं। आप समझ रहे हो? मतलब सेम प्रॉब्लम डिफरेंट सॉल्यूशन। अब इसको अप्लाई कर दो एलियंस पर। देखो, हमारी अर्थ पर जो आंट्स होती है, चींटी, एक सिंगल चींटी जो सिंगल आंट होती है वो ऑलमोस्ट माइंडलेस होती है, उसके पास सेंस वगैरह होती है, पर उसके पास कोई प्लान वगैरह नहीं होता। लेकिन आंट्स की कॉलोनीज, मतलब बहुत सारी आंट्स जब एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं तो वे एक सिंगल माइंड बना लेती है, एक सिंगल ब्रेन बना लेती है, आप कह सकते हो। मतलब एक सिंगल चींटी कुछ नहीं होती, बट एक जब चींटी ग्रुप में आ जाती है तो बहुत कुछ बन जाती है। जो ग्रुप होता है, कॉलोनीज होती है आंट्स की, वे खेती बाड़ी करती हैं, उनके जो घर बनाते हैं वे फंगस ग्रो करती हैं, वे वोर करती हैं, मतलब उनको वे मतलब एक इंसानों की तरह जीती हैं। अगर आप आंट्स के बारे में पढ़ोगे तो आंट्स ग्रुप में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं एज कम्पेयर टू सिंगल आंट्स के। ठीक है, तो क्या पता एलियंस जो दूसरे प्लेनेट पर हो, वे कॉलोनीज मतलब एक बहुत सारे एलियंस मिलकर एक सिंगल माइंड बनाते हो, तो उनसे हमें कम्युनिकेट करने के लिए उन सबसे कम्युनिकेट करना पड़ेगा, मतलब उन्हें समझने के लिए, उनसे बात करने के लिए फ्यूचर में अगर उनसे मिल पाए तो हमें बहुत सारे एलियन से एक साथ बात करना पड़ेगा। हम सिंगल एलियन से बात नहीं कर पाएंगे, सेम जैसे आंट्स होती हैं। सेकंड चीज, डिफरेंट, वे क्या पता टाइम को डिफरेंट तरीके से फील करते हो। इसका भी एग्जाम्पल अर्थ पर है। जो फ्लाइज होती है, फ्लाइज मक्खी होती हैं, वे वर्ल्ड को स्लो मोशन में देखती हैं एज कम्पेयर टू अस। वे उनको पूरी दुनिया स्लो मोशन में दिखाई देती है। अगर किसी प्लेनेट पर एलियंस स्लो मोशन में जीते हो, वे टाइम को अलग तरीके से एक्सपीरियंस करते हो, तो वे हमसे बिल्कुल डिफरेंट फील करेंगे टाइम को, हम उनको कभी समझ नहीं सकते। आप समझ रहे हो? मतलब डाइवर्जेंट एवोल्यूशन ये कहता है एक सेम प्रॉब्लम, उसके डिफरेंट सॉल्यूशन। इसका एग्जाम्पल भी अर्थ पर है। और कन्वर्जेंट एवोल्यूशन ये कहता है सेम प्रॉब्लम और सेम सॉल्यूशन, उसके एग्जाम्पल भी अर्थ पर है। दोनों की हमने बात कर ली। अब प्रॉब्लम ये है एलियन कौन से वाले होंगे। अब देखो, ये हो सकता है उनका एलियंस का जो एवोल्यूशन है वो डिपेंड करता है उनके इन्वायरमेंट पर। अगर ग्रेविटी स्ट्रॉन्ग होती है तो वे शॉर्ट हाइट के होंगे, अगर ग्रेविटी स्लो थोड़ी वीक होगी तो उनकी हाइट बढ़ जाएगी। आप समझ रहे हो कि एवोल्यूशन डिपेंड्स ऑन इन्वायरमेंट। अगर उनका इन्वायरमेंट थोड़ा अलग हुआ हमसे तो वे टोटली बिल्कुल अलग होंगे, हम उनको इमेजिन भी नहीं कर सकते। आप समझ रहे हो? वे बिल्कुल हमारे इमेजिनेशन से भी बहुत ज़्यादा अलग होंगे, क्योंकि हमारी इमेजिनेशन हमारे इन्वायरमेंट का अकॉर्डिंग डेवलप हुई है। हम वही सोच सकते हैं जो हम देखते हैं। आप समझ रहे हो? उनकी क्या पता है बहुत ज़्यादा अलग हूँ। लेकिन डीप रियलाइजेशन क्या है, हमें ये खुद नहीं पता कि हम ह्यूमंस कॉन्शियस क्यों हैं। ये हार्ड प्रॉब्लम है कॉन्शियसनेस, ये बहुत अनसोल्व मिस्ट्री है। हमें यूनिवर्स के बारे में बहुत कुछ पता है, यूनिवर्स कैसे बना बिग बैंग से, बट हमें ये नहीं पता जिस एटम से स्टार्स बने हैं, हम बेसिकली स्टार डस्ट हैं। तो हम कॉन्शियस कैसे हो गए? हम अपने ब्रेन के न्यूरॉन्स को सारे मैप भी कर लें तो भी हम ये नहीं बता पाते। एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस कैसे आता है, हम इमोशन क्यों फील करते हैं, हमारे अंदर क्यूरियोसिटी क्यों है। आप समझ रहे हो? हमें खुद की कॉन्शियसनेस के बारे में नहीं पता, तो हम एलियन की कॉन्शियसनेस को कैसे पता कर सकते हैं। आप अगर ये कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है, अगर हमारे लिए एक्सट्रीम है तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा होगी एलियंस के लिए सेम। तो आपके थॉट्स से क्या एलियंस हमारी तरह होंगे या उनकी जो बिल्कुल अलग होंगे? मे भी बहुत ज़्यादा अलग होंगे। क्वेश्चन तो किसी को भी नहीं, मतलब आंसर तो किसी को भी नहीं पता। आपके क्या थॉट्स है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।